हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं उस देश के बारे में छोटी बड़ी सभी तरह की जानकारी, जिस देश के लिए कहा जाता है कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा मस्त मौला टाइप के होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोग दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। उनके दिल में जो होता है वो उनकी जुबान पर भी होता है। ये देश वो देश है जिसके साथ हमारे देश के भी अच्छे रिश्ते हैं। इस देश के बारे में एक खास बात ये है कि यहाँ के घरों में भले ही आपको किसी की तस्वीर देखने को मिले या ना मिले, लेकिन अर्नोल्ड की तस्वीर जरूर मिलेगी। आज जिस देश के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, उसने पिछले 20 सालों में ना जाने कितने दर्द सहे हैं, लेकिन इतने दर्द सहने के बाद भी ये देश बार बार उठ खड़ा हो जाता है। ये देश दुनिया में सबसे बेहतरीन अफीम का उत्पादन करता है। तो ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए बता ही देते हैं कि आपको हम अफगानिस्तान की जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान के बारे में हर छोटी बड़ी चीज जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और हाँ, बगल के घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इस देश के नाम से ही शुरू कर लेते हैं। तो बता दें कि अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस देश की उत्तरी सीमा पे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो ये पश्चिम में ईरान, पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान से लगती है, और इसके उत्तर पूर्व में चाइना और भारत दोनों एक साथ सीमा का एक छोटा हिस्सा है। ये देश 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं अगर इस देश के पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये करीब 3,80,00,000 के आसपास है, और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ आपको लोग 60 पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगे, जबकि इस देश में करीब 24% लोग भी अपने शहर में रहते हैं और 76% लोग गाँव में रहते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये तो आपको पता ही होगा। काबुल यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। बता दे दोस्तों, ये शहर समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काबुल सफेद खो पहाड़ी काबुल नदी के बीच में बसा हुआ है। इस देश की विशेष बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती करते हैं और इनकी रोजी रोटी खेती से ही चलती है। यही इनके इनकम का जरिया है। दरअसल ये थोड़ा डिस्टर्ब देश है, मतलब यहाँ अक्सर हालात बिगड़ते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी दूसरे देश की कंपनी नहीं आती। ऐसे में इन लोगों के पास दूसरा काम करने के कोई ज्यादा मौके नहीं होते, और यही वजह है कि यहाँ के लोग खेती से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर करीब 80% से ज्यादा लोग सिर्फ खेती ही करते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें कि ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफगान और अफगानी में अंतर क्या है, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में असलियत पता नहीं है। तो आपको बता दें कि जो लोग इस देश से बिलोंग करते हैं उन्हें अफगान कहा जाता है, और जो यहाँ की करेंसी है उसे अफगानी कहा जाता है। तो शायद अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अफगान और अफगानी में आखिर अंतर क्या है। अफगानी की वैल्यू भारतीय रुपए से कम होती है। सन 1925 से पहले इस देश की करेंसी थी अफगान रुपए। दोस्तों, सभी देशों के अपने अपने नेशनल गेम होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान का नेशनल गेम क्या है? यहाँ गलत सोच रहे हैं, क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं है। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जरूर खेलते हैं और इनकी अपनी क्रिकेट की टीम भी है। तो बात हो रही थी अफगान के नेशनल गेम के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ का नेशनल गेम है बुजकाशी। बताया जाता है कि ये गेम यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसमें 2 टीमें बनाई जाती हैं और दोनों ही टीमें घोड़ों पर सवार होती हैं, और ये दोनों टीम एक बकरी को पकड़ने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो ये भी जान लीजिए कि ये गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारा देश विदेशियों के चुंगल में फंसा था, बिल्कुल उसी तरह से ये भी ब्रिटिश चुंगल में आ गया था, और इसको 19 अगस्त 1919 को आजादी मिल गई थी। इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट 3 बार युद्ध किया और तीसरी बार जाकर इन्हें सफलता हासिल हुई और ये आजाद हो गए। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने इस देश पर कभी भी डायरेक्ट हुकूमत नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश का फॉरेन अफेयर यूनाइटेड किंगडम में शामिल था, यानी कि एक तरह से ये गुलाम ही था। दोस्तों, यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये दिल के बेहद साफ होते हैं। जो इनके दिल में बात होती है वो इनके मुंह पर भी होता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये कभी भी किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं करते। साथ ही ये लोग काफी ज्यादा मददगार भी साबित होते हैं और हर इंसान की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि 20 सालों से ये देश सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द झेल रहा है, और ऐसी दर्द और परेशानियां जिन्हें बताया भी नहीं जा सकता। अफगानिस्तान के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन इनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अमन और चैन पसंद नहीं है, और ये लोग अक्सर यहाँ पर अशांति फैलाते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हर एक देश में क्रिकेट की दीवानगी देखी जाती है, तो वहीं अफगानिस्तान में भी क्रिकेट
क्रिकेट के कम दीवाने नहीं हैं। यहाँ भी हर गली हर मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। दरअसल यहाँ के बच्चे क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि आईपीएल में कुछ ऐसे दमदार खिलाड़ी हैं जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से खेलने वाले राशिद खान को ही कौन नहीं जानता। आईपीएल में इनकी बॉलिंग का शायद ही कोई होगा जो फैन नहीं होगा। ये काफी शानदार खिलाड़ी हैं और अपनी काबिलियत के बल पर इन्होंने दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन किया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ के लोग पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में यहाँ अफीम की खेती काफी ज्यादा मात्रा में की जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये देश अफीम की खेती के लिए मशहूर है। सबसे ज्यादा अफीम की खेती इसी देश में होती है। अफीम यहाँ पर पूरी तरह से लीगल है और यहीं से पूरी दुनिया में पहुँचाया जाता है। अफीम की खेती से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी इसी देश में है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि इस तरह के काफी सारे स्टैचू थे, लेकिन उपद्रवियों ने आतंक मचाते हुए उन स्टैचूज को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान काफी सारी चीजों के लिए मशहूर है। जैसे अफीम की खेती इसी देश में होती है, उसी तरह से ड्राई फ्रूट के मामले में भी यह देश काफी आगे है, क्योंकि इस देश के ड्राई फ्रूट सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी काफी बड़ा काम है और बड़े पैमाने पर ड्राई फ्रूट बनाने वाली कंपनी भी नजर आती है। अब बात करते हैं पेंटिंग की। फ्रेंड्स, आपने अलग अलग तरह की ना जाने कितनी पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पेंटिंग देखी है जो सिर्फ ऑयल से बनाई जाती है? जी हाँ, ऑयल पेंटिंग के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ऑयल पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बता दें कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अफगानिस्तान की एक और खास बात है कि यहाँ पर पूरे देश में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो जूइश धर्म को मानता है और वो अभी भी इस देश में है। जी हाँ, कहते हैं कि जूइश धर्म को मानने वाले ये एकमात्र इंसान इस देश में रहता है जिसका नाम ज़ेबलोन सिमिनटोव है। बता दें कि इनका यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन आज तक इनको इस देश में कोई परेशानी नहीं है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस देश के लोग एक हॉलीवुड स्टार के बिग फैन हैं और ये कोई और नहीं बल्कि अर्नोल्ड हैं। कहते हैं कि अफगानिस्तान के हर एक घर में अर्नोल्ड की तस्वीर या फिर पेंटिंग नजर आ जाएगी। जी हाँ, यहाँ की यंग जनरेशन अर्नोल्ड की बहुत बड़ी फैन है। हर कोई अफगानिस्तान में इनका दीवाना है। दोस्तों, अफगानिस्तान में हर थर्सडे नाइट को पोइट्री नाइट के रूप में माना जाता है। यहाँ के लोग कविता लिखने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। कहते हैं कि यहाँ कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी सिचुएशन हो, उसे कविता में बदल दिया जाता है। इसलिए हर गुरुवार को यहाँ के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और उसके बाद कविता लिखते हैं और पढ़कर सुनाते भी हैं। फ्रेंड्स, भले ही ये देश परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का नाश्ता काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ के लोग जलेबी के बेहद ही शौकीन होते हैं और उसके साथ दूध पीना बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत दूध और जलेबी के साथ ही होती है। यहाँ के लोग मीठे के काफी शौकीन होते हैं, इसलिए यहाँ मिठाइयाँ भी काफी बड़ी मात्रा में मिलती है। शायद इसीलिए इनकी बोली में भी एक अलग ही तरह का मिठास होता है। दोस्तों, कई लोगों को यहाँ के फोन के नेटवर्क को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ 80% इलाके ऐसे हैं जहाँ फोन का नेटवर्क काफी अच्छा आता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस देश ने टेलीकॉम के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की है। हाँ, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की एजुकेशन की, तो ये देश इस मामले में थोड़ा पीछे है, जिसके लिए यहाँ की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।